Hello students, welcome to BK SPA Chemistry. Today we will learn about the लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आइए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ही बेसिक तरीका से समझते हैं और ये 11th स्टैंडर्ड तक जाएगा। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड तक का जो है बेसिस पर चलेंगे और ये आप जो है पीछे कॉन्सेप्ट जो है 9th क्लास वाले के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेविस डॉट सिंबल, ठीक है। तो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है? लेविस डॉट जो है डॉट के रूप में, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में दर्शाया जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल है उस सिंबल के अराउंड में जो है जब इलेक्ट्रॉन को डॉट रूप में दर्शाया जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये सबसे पहले कॉसेल लेविस के द्वारा जो है ऐसा थ्योरी बनाया गया था। फिर आगे चल करके अमेरिकन जो जीएन लेविस ने जो है उसका सिंबल को जो है इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट के चारों तरफ जो है दर्शाने का प्रयास किए थे। तो ठीक है, तो इसीलिए जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है और दूसरे शब्दों में इसको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें एक ही ऑर्बिट होगा। ठीक है, यानी हम सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट और सेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो सेल जो होता है वो पूरा पाथ होता है और ऑर्बिट्स केवल लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है। तो अगर हम लोग इसको देखें इस प्रकार से, यहाँ पर एक देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक इस प्रकार से एटम का जो स्ट्रक्चर होता है तो पहला वाला को के एल एम या फिर 1 2 3 ऐसा नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन के पास एक ही है तो ये इसका केवल एक ही ऑर्बिट होगा। ठीक है, और एक ही ऑर्बिट होगा मतलब के सेल में जो होगा इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब जितना भी आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, दैट मीन्स यानी एलिमेंट के को जो है डॉटेड रूप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट में उसी को जो है डॉट रूप में एलिमेंट के चारों तरफ दर्शाते हैं। कुछ इस प्रकार, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसका जो है लेविस डॉट सिंबल जो है ये होंगे। सपोज दैट हमारे पास अगर हीलियम है, ठीक है, तो हीलियम जो होता है हमारे पास 2 नंबर यानी एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका जो है इस प्रकार से देखेंगे कि के सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी जो इसका एक ही ऑर्बिट पाया जाएगा जो के वाला होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आप इसको कैसे दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो हीलियम के चारों तरफ जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रकार से हीलियम के आसपास उसी के अराउंड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आगे हम लोग चलते हैं, जैसे कि लिथियम है, लिथियम हमारे पास ये तीसरा नंबर में आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो अगर हम लोग इसको के एल सेल में डिस्ट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब ये वाला हो गया। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल यानी हमारा के से एल सेल गया। किस केस में, लिथियम के केस में क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो ये अगला सेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो लिथियम का लेविस सिंबल जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से
लिथियम का लेविस सिंबल जो है, लिथियम के चारों तरफ मतलब जो है एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मतलब लिथियम के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक, आगे हम लोग अगर देखते हैं क्लोरीन गैस हमारा यानी क्लोरीन एटम जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सबसे पहले देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, 17 है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग जो है शुरू से ही लेते हैं, कुछ कम से कम आगे जो है 10-12 दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास है, उसके बाद आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम के पास ये एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। ठीक है, जब 4 होता है तो हम लोग देखेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से K में 2, तो L में कितना चला जाएगा? 2। K में 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो बार बार हम इस प्रकार से जो एटम का स्ट्रक्चर दर्शाना जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार से आगे जो है ऑर्बिट जो है आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, तो ये सेकेंड ऑर्बिट होगा। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? बेरिलियम के अराउंड में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बोरॉन। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5। ठीक है, और जब 5 पाए जाते हैं तो इसको जब हम KL M में दर्शाएंगे तो K में कितना हो जाएगा? 2, और L में कितने हो जाएंगे? 3। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बोरॉन के केस में? यानी 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है तो बोरॉन का लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उस प्रकार से अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में जो है यानी एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। तो KL सेल में क्या हो जाएगा? 2 and 4। यहाँ पर देखने को मिला क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो 4 हो जाएंगे, यानी इसका लेविस सिंबल इस प्रकार से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि नाइट्रोजन हमारा कितना नंबर में आता है? मतलब 7 नंबर में आता है, यानी परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर इसका 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको KL सेल में दिखाएंगे 2, और यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। और जब 5 हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नाइट्रोजन के अराउंड में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? या तो फिर आपको इसको बराबर डिस्टेंस में दिखा सकते हैं, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से जो है इस प्रकार से, तो ये लेविस सिंबल है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ये इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहाँ पर इसका KL क्या हो जाएगा? 2, एंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, तो इसका लेविस सिंबल क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से देख रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आगे डायरेक्टली अगर हम लोग जंप करते हैं, सपोज दैट हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है, तो ये कितना में आता है? 17 में आता है। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है 17। तो क्लोरीन का जो हो जाएगा KL सेल में, आप देखिए KLM में देखिए तो यहाँ पर 2, 8 and 7, क्योंकि 8 के बाद जो आगे बढ़ जाता है सेकेंड ऑर्बिट में। आपको याद रखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह 8 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब भर गया तो फिर आगे बढ़ेगा, भर जाने के बाद अगला में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट है, तो समझते हैं यहाँ पर, तो इसका क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस प्रकार से इसके अराउंड में। तो ये जो है क्लोरीन के केस में जो है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग एक और लेते हैं मैग्नीशियम।
ठीक है। तो मैग्नीशियम के केस में क्या होगा देखिए, Mg, इसको Mg से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका भी Kl में देखेंगे 2 8 एंड M सेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में क्या हो जाएगा कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाएगा, यानी इसको शो किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है लेविस सिंबल को यानी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर शेयरिंग करता है, और शेयरिंग क्यों करता है, व्हाई द एलिमेंट्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने का एक ही पर्पस होता है, जैसे कि बॉन्ड बनाना। ठीक है, और बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि सभी जो है एलिमेंट्स क्या चाहते हैं कि अपने स्टेबिलिटी को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए जो है अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, यानी साझा करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा है जो कौशल लेविस जो थे, इन्होंने जो रूल्स दिए थे, कहा था उन्होंने कि कोई भी एलिमेंट्स को जो है नोबल गैस के हेल्प से जो है सेपरेट किया जा सकता है हेलोजन और एल्कली मेटल्स को। ठीक है, हेलोजन वाले जितने भी एलिमेंट है और एल्कली वाले एलिमेंट को उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो है ट्रांसफर करके जो है यानी कंबाइनिंग जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन को या डोनेट करके या फिर लूज करके, गेन करके या फिर लूज करके जो है वो अपना स्टेबिलिटी को पूरा करता है। ठीक है, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसी के केस में बनता है। ठीक नहीं, जैसे देखिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मान के चलिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड यहाँ पर NaCl है। ठीक है, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम लोग जानते हैं ये 11 इसका होता है, सोडियम का जो होता है ये 11 आता है, और क्लोरीन का क्या होता है हमारे पास 17 आता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी 1। तो इसके पास सोडियम के अराउंड में 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाएगा, और क्लोरीन का कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग कुछ देर पहले जो है हम लोग इसको जिक्र किए हैं यानी डिस्क्राइब किए हैं, और यहाँ पर क्या है इस प्रकार से यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और इसको दे देगा, दैट मीन्स ये गेन करेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से जो है हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को जो बाहर आया उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ये गेन कर लिया और Cl माइनस बनाया। तो जब इसको हम लोग इसको ब्रेकिंग यानी तोड़ करके दिखाएंगे, ठीक है, ब्रेकन फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है, यानी ब्रोकन आउट करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो है दैट मीन्स Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके जो है आयंस बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन्स एलिमेंट्स थे वो नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है, और जो एल्कली मेटल्स है वो पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एल्कली मेटल्स थे वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को पूरा करता है,
और जो हैलोजन्स थे इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना स्टेबिलिटी को पूरा करता है। और इसी कॉन्सेप्ट से जो है नोबल गैस का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अप्रोच करता है। ठीक है, यानी नोबल गैस के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसको अप्रोचमेंट में चला जाता है और ये स्टेबल हो जाता है, जैसे नोबल गैस स्टेबल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर दिया तो ये नियोन के यानी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखे ये नियोन के बराबर हो गया। ठीक है, नियोन एलिमेंट के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं तो कौन सा गैस का स्टेबिलिटी को पूरा कर रहा है ये, यानी नियोन गैस का रिजेंबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसका 2 and 8 इस प्रकार से ये पूरा स्टेबल हो गया। अब सोडियम भी क्या हो गया, सोडियम प्लस क्या हो जाता है कि Na प्लस जो है यहाँ भी क्या हो गया 2 and 8 ये क्या हो गया इसके जैसा जो है, यानी इसके रिजेंबल में क्या हो जाता है ये स्टेबल दिखने लगता है। नेक्स्ट फिर क्या है, क्लोरीन के केस में क्या होता है, जैसे क्लोरीन के केस में जो हम लोग देखें इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो आर्गन के बराबर ये होता है, यानी आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लोरीन माइनस में भी क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर 2 8 and 8 इस प्रकार से स्टेबल हो गया। ये भी क्या हो गया 2 8 8 मतलब इसके जैसा जो है स्टेबिलिटी को पूरा कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो है नोबल गैस की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को जो है यानी हैलोजन और एल्कली मेटल्स को जो है सेपरेट किया गया। ठीक है, और जब इस प्रकार से जब इसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है और वो बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रकार से चार्ज जो है स्टेबलाइज हो जाता है। यानी Na है ना, Na और यहाँ पर Cl के बीच में क्या हो जाता है बॉन्ड बन जाता है और चार्ज क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये जो है क्या होगा, दैट मींस ये कहलाएगा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि Na है, ठीक है, और यहाँ पर Cl जो है यहाँ पर इसके पास 7 जो है तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अपना इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, और सोडियम के केस में क्या होता है ऑक्टेट ये डोनेट कर देता है क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसके पास जो है अब ये वाला वैलेंस शेल कहलाएगा, दैट मींस सेकेंड ऑर्बिट जो है वैलेंस शेल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लेविस डॉट सिंबल होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे इसी कॉन्सेप्ट से जो है सारे एलिमेंट्स यानी सारे मॉलिक्यूल्स का जो है यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को दर्शाया जा सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, मान के चलिए जो है H2 गैस है। ठीक है, H2 गैस के लिए क्या हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार से जो है यानी अपने इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करके यहाँ पर क्या कर रहा है शेयर कर रहा है। ठीक ना, और इस प्रकार से जो अपने स्टेबिलिटी को यानी डुप्लेट यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये डुप्लेट को पूरा करता है। डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पूरा हो जाता है, यानी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर मोबिलिटी को पूरा करता है। ये हीलियम गैस के इक्वलाइज होता है। ठीक है, हीलियम गैस के रिजेंबल होता है, दैट मींस हीलियम गैस की नोबिलिटी को अप्रोच करता है। तो यहाँ पर इसका भी क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें स्टेबल होता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन अब क्या समझा जाएगा कि ये दोनों हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाएगी, अब दोनों स्टेबल है, मतलब दोनों में क्या है अपना यानी स्टेबिलिटी यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे H2O वाटर, हमारे पास क्या है वाटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है।
तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर को दर्शाना है। सबसे पहले देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 2 और सेकेंड में कितने हो जाएंगे 6। तो इसके अराउंड में कितना दिखाया जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाएगा। अब देख रहे हैं इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को जो है एक एक करके जो है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा। इस प्रकार से जो ये शेयरिंग कर लेगा तो इसका डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है क्योंकि हीलियम गैस के नोबिलिटी को अप्रोच करता है। और ये जो है यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन को भी यहाँ पर शेयरिंग, दोनों हाइड्रोजन को शेयरिंग करते हुए जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं, यानी इसके बाहरी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में। तो ये हो जाता है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर।